जनाब, कल बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है। आप लोग मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाएं ताकि बिल भर सकें। कितना बिल है मस्जिद का मौलवी साहब? और जब चंदा इकट्ठा होता है तो वक्त पर बिल क्यों नहीं भरते? जनाब, लोग चंदा देते ही कहाँ हैं। मस्जिद के अखराजात ही बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं और पिछले 3 माह का बिल 70,000 और 500 रुपये बनता है। ओह, पिछले 3 माह से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो समझो इस बार मीटर कट गया। जी जनाब, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग मदद कर दें। अगर मीटर कट गया तो नमाजियों के लिए बड़ी मुश्किल होगी और बच्चे भी यहाँ कुरान पाक पढ़ने आते हैं। कारी साहब, मैं यहाँ नमाज पढ़ने आया था, मेरा बटवा घर पड़ा है, कर देंगे आपकी मदद। अभी ज़रा मुझे जल्दी है। अरे साहब, मैं स्टूडेंट हूँ और फीस बड़ी मुश्किल से दे रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ज़रूर आपकी मदद करता। फैसल साहब, अगर आपसे हो सके तो। कारी साहब, आपको तो पता है मेरे हालात खराब है, कारोबार मंदे चल रहे हैं। खाली साहब, मस्जिद का बिल भरने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए? नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं दिया। पता नहीं अब क्या बनेगा। अगर आप कहें तो हम मोहल्ले में जाके पैसे इकट्ठे करें, हर घर में जाएंगे। जी कारी साहब, हर घर में जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, घरों में जाकर चंदा मांगना अच्छी बात नहीं है और आपके घर वाले भी नाराज होंगे। नहीं नहीं हाफिज साहब, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बिजली कट गई तो बहुत मसला होगा। चलो आप लोग भी कोशिश करके देख लो, शायद कोई बात बन जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। मस्जिद से आया चंदा इकट्ठा करने, बिल भरने। ਇਹ ਨੇ ਪੈਸੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਣ। ਚੌਧਰੀ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਰਾ। ठीक हो। शेख अंकल, मस्जिद के चंदा के लिए पैसे तो दे दें। ज़रूर तुम साहब को उस मौलवी ने भेजा होगा, वो तो मस्जिद के नाम पे पैसे इकट्ठे करता है। नहीं नहीं अंकल, मस्जिद का बिल देने वाला है, इसलिए हम आए हैं। ओए तुम मुनीर के बेटे हो ना? तुम्हारे तो बाप को मैं बताता हूँ, तुम भीख मांगते फिर रहे हो। नहीं नहीं शेख अंकल, हम भीख नहीं मांग रहे, हम तो मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे समझा रहे हो? चलो दफा हो जाओ, जाकर पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब कहाँ गुम है आजकल? नजर नहीं आए काफी दिनों से। मैं दरअसल काम के सिलसिले में लाहौर आया हुआ हूँ, आज रात ही मेरी वापसी है। मुझे एक बात बतानी है आपको, आपका बच्चा आपकी गैर मौजूदगी में भीख मांगता फिर रहा है। क्या वो भीख मांगता फिर रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? जी जी, और ये सारा काम मस्जिद का मौलवी करवा रहा है। मैं कल खबर लेता हूँ आकर उसकी, जो मेरे बेटे से भीख मंगवा रहा है। चलो ठीक है, जरूर खबर लें आकर। कारी साहब, अब तो बिल भरा जाएगा ना? नहीं बेटा, ये तो सिर्फ 1500 रुपये हैं, बिल तो बहुत ज्यादा है। तो अब फिर क्या होगा कारी साहब? अल्लाह सब बेहतर करेगा। चलो आप लोग जाके पढ़ो। दिखाए बिल, मैं आपका मीटर काटने आया हूँ। इतने महीनों से आपने बिल क्यों नहीं भरा? जनाब, आपको तो पता ही मस्जिद का मीटर है, कभी कोई चंदा दे देता और कभी नहीं देता। चलो, जब बिजली नहीं होगी मस्जिद में तो सबको ख्याल आ जाएगा। मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ, अल्लाह का घर है, अगर आप मीटर ना काटे तो मेहरबानी होगी। कारी साहब, अगर मैं मीटर नहीं काटता तो मेरी नौकरी का मसला है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जी ठीक है, फिर जैसा आपको बेहतर लगे। आइए कारी साहब बैठें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे खैरियत से याद किया आपने? वालेकुम सलाम। कारी साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या आप चौधरी मुनीर के बेटे से भीख मंगवाएंगे? भीख मंगवाएंगे? ये आप कैसी बात कर रहे हैं जनाब? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ आपके इमाम मस्जिद होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपने जो हरकत की है ना। बाबा कारी साहब ने नहीं था हमें भेजा, हम खुद चंदा इकट्ठा करने गए थे।
मगर क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मस्जिद के बच्चे चंदा इकट्ठा करते फिर रहे थे? जनाब, पिछले 3 माह से मस्जिद का बिल नहीं भरा हुआ और आज तो मीटर भी काट के ले गए हैं। बच्चे खुद गए थे चंदा इकट्ठा करने, मैंने तो नहीं इन्हें कहा। कारी साहब, बड़े दुख की बात है, मस्जिद का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। आप फिक्र ना करें, मैं आज ही सारे बिल क्लियर करवाता हूँ और मीटर भी लगवाता हूँ। जी ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। खुदारा सोचिए, जिस तरह हम इस महंगाई के दौर में अपने घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं, मस्जिद भी अल्लाह ताला का घर है। इसके अखराजात पूरे करना हमारी जिम्मेदारी और इखलाकी फ़र्ज है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह वो वापडा मुलाजमीन को फ्री बिजली मुहैया कर रही है, मस्जिद की बिजली को भी फ्री करने को यकीनी बनाएं।